आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और अपने जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी एक बार फिर से मध्य प्रदेश आने वाले हैं। बड़ी खबर है, आपको बता दें कि धार में बदनावर के भैंसोला में बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। पीएम मित्र पार्क की सौगात आज मालवा निमाड़ को मध्य प्रदेश को मिलेगी। 2000 करोड़ की लागत से यहां हब बनाया जाएगा। तो एमपी में पहला हाईटेक टेक्सटाइल हब जो बनेगा, 3 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेगी, रोजगार मिलेगा। कपास किसानों को इसका सीधा फायदा होगा। तो एमपी के पीएम मित्र पार्क में 3 लाख नौकरियां इसके जरिए दी जाएंगी। जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर तक टेक्सटाइल सेक्टर बदलेगा और मालवा निमाड़ को सबसे ज्यादा इसका फायदा मिलने वाला है। धार के भैंसोला में पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। देश भर में बन रहे 7 पीएम मित्र पार्क में सबसे ज्यादा 2158 एकड़ जमीन धार के लिए ही रिजर्व की गई है। यहां पीएम मित्र पार्क के लिए रिजर्व की गई है। बड़ी खबर है, 5F फैक्टर जिस पर निर्माण यहां किया जाएगा। फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन। तो कपास से धागा बनाने से लेकर कपड़े में बटन लगाने तक का काम सब कुछ यहां पर होने जा रहा है। बड़ी खबर है, बहुत बड़ी सौगात। मालवा निमाड़, धार, इसके साथ ही भैंसोला गांव जहां पर ये पीएम मित्र पार्क जिसकी सौगात मिलेगी, इसकी किस्मत बदलने जा रही है। देखिए, पीएम मित्र पार्क की 5F जिस पर ये तैयार होगा, फाइबर कपास की जिनिंग, यानी इसके साथ ही फैक्ट्री में कपास अलग किया जाएगा। कुछ इस तरह से फैशन, कपड़ों की डिजाइनिंग, गारमेंटिंग से जुड़े जॉब वर्क भी यहां पर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के धार जिले में पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन होने जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार जिले में पहुंचेंगे और यहां पर बदनावर के नजदीक कहीं न कहीं यहां पर 2100 एकड़ में बनाए जा रहे इस पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन किया जाएगा। और मध्य प्रदेश के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण कहीं न कहीं इंडस्ट्रियल एरिया है, क्योंकि खास तौर पर अगर बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिहाज से कहीं न कहीं मध्य प्रदेश को एक नई ऊंचाइयां मिलने जा रही है। और अगर भैंसोला की बात करें तो ये बदनावर का वो इलाका है जो कहीं न कहीं सीधे तौर पर अब आने वाले दिनों में एक बड़े इंडस्ट्रियल पार्क में पूरी तरीके से तब्दील हो जाएगा। और इसका भूमि पूजन कार्यक्रम कहीं न कहीं 17 सितंबर को आयोजित किया गया है। इस वक्त आप तैयारियों के लिहाज से देखें तो पूरी यहाँ पर लगभग तैयारियां कर ली गई है। आप देखें, यहाँ पर कार्यक्रम स्थल पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स नजर आ जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पोस्टर्स भी आपको नजर आ जाएंगे। इस पूरे आयोजन में मालवा और निमाड़ की संस्कृति को भी दिखाने की कोशिश की गई है। आप देखें कि जो डोम्स बनाए गए हैं उसमें भी कहीं न कहीं जिस तरीके की कलाकारी है, जिस तरीके की चित्रकारी है, वो मालवा निमाड़ की कलाओं और कला संस्कृति की एक झलक भी दिखाती है। आप सीधे तौर पर आगे बढ़े तो विशेष डोम भी यहाँ पर तैयार किए गए हैं और तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 1 लाख के करीब यहाँ पर लोग इस आयोजन में शामिल होंगे। अगर पूरे पार्क की बात करें तो 2100 एकड़ में पूरा पार्क है जहां पर कपड़े बनाए जाएंगे और सीधे तौर पर यहीं से सीधा जो माल तैयार किया जाएगा वो एक्सपोर्ट भी होगा। 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की कोशिश है। ये पार्क जब बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर 3 लाख से ज्यादा लोगों को सीधे तौर पर रोजगार देने की कोशिश भी की जाएगी। फिलहाल बात करें तो यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली गई है और इसके साथ में पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से इस कार्यक्रम को लेकर तैयार है। फिलहाल जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, बदनावर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से मध्य प्रदेश दौरा आज होने वाला है। अब से थोड़ी देर बाद पीएम मोदी पहुंचेंगे मध्य प्रदेश के धार में और यहां उनके दौरे को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पीएम मोदी के स्वागत के लिए पूरे शहर को उनके कटआउट से सजा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयार है बदनावर और पीएम मित्र पार्क की सौगात देने जा रहे हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आप देखें, इस वक्त हम भैंसोला में मौजूद हैं। आपको पीछे दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े से बड़े कटआउट्स आपको यहाँ पर सीधे तौर पर नजर आ जाएंगे। जहां तक नजरें जाती हैं वहां पर आपको पीएम मोदी की इसी तरीके की तस्वीरें, उनके कटआउट्स नजर आते हैं। और इसके ठीक पीछे आप देखें वो ऐतिहासिक जगह जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और इस पार्क की सौगात देने वाले हैं। पीएम मित्र पार्क
मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कहीं न कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर इस पूरे पार्क को तैयार कर रहा है। लेकिन आप देखें किस तरीके से यहाँ पर पूरे जगह आपको यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स नजर आ जाएंगे। ना सिर्फ पीएम मित्रा पार्क की आज यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देने जा रहे हैं, बल्कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का भी आज शुभारंभ करेंगे। लेकिन आप इस पूरे कॉरिडोर पर नजर डालें तो ये मध्य प्रदेश की विकास की तस्वीर को बताता है किस तरीके से यहाँ पर इस टेक्सटाइल पार्क की जब शुरुआत होगी तो मध्य प्रदेश के विकास की तस्वीर क्या होगी। इस पूरे कॉरिडोर पर जो आपको इस वक्त तस्वीरें नजर आ रही है बहुत अलग तरीके की है और मध्य प्रदेश में खास तौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई उड़ान मिलने जा रही है। फिलहाल जितेंद्र के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, बदनावर। तो मध्य प्रदेश को पंख लगने वाले हैं, एक नई उड़ान आज से मध्य प्रदेश भरने जाएगा। सीधे आपको बदनावर लेकर चलते हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी के पास। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत बड़ा दिन है मध्य प्रदेश के लिए और तमाम लोग आपके पीछे नजर आ रहे हैं। हालांकि यूं कहें तो जन्मदिन तो प्रधानमंत्री मोदी का है, लेकिन गिफ्ट आज मध्य प्रदेश को देकर जाएंगे। जो तमाम लोग आपके पीछे खड़े हैं उनसे बात करिए, क्या महसूस कर रहे हैं वो आज? हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। निश्चित रूप से जया देखिए, कार्यकर्ता नहीं है बल्कि क्षेत्र के वो कृषक है, वो किसान है जिन्हें आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी से तो सभी जुड़े हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आते हैं तो स्वाभाविक है कि इस क्षेत्र खासकर मालवा अंचल या निमाड़ की हम बात करें जहां कपास सर्वाधिक पैदा होता है और इसीलिए जो अलग अलग स्टेट में प्रधानमंत्री पार्क मित्र योजना की शुरुआत होना है उसमें सबसे पहली शुरुआत मध्य प्रदेश से हो रही। मध्य प्रदेश के बदनावर जहां हम लोग इस समय मौजूद है, लेकिन लोगों में खासा उत्साह है क्योंकि जिस तरह से जो पार्क बनना है जिससे रोजगार के नए अवसर सृजन होना, खासकर कृषकों को लेकर। कपास यहाँ पैदा होता रहा लेकिन कपास की खपत दूसरे राज्यों में होती थी, पर यह पहला ऐसा पार्क है कि यही पॉलिस्टर बनेगा, यही फैब्रिक बनेगा और यही तमाम तरह की चीजें, मतलब कच्चा माल भी यही इस्तेमाल होगा और जो मुख्य मटेरियल है वो भी यही तैयार होगा। तो काफी सारे लोग हैं। कितनी उम्मीदें कर रहे हैं आप प्रधानमंत्री के इस दौरे से? इस क्षेत्र के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश को, संपूर्ण देश को लाभ मिलेगा इस पीएम मित्र पार्क से। किसानों की जो आशाएं थी, मनसाएं, उन पे खरा उतरने का काम भाजपा सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा, किस तरह का यहाँ पैदा होता है? कपास भी होता है यहाँ, सोयाबीन, मुझे कपास सब दिखाई दे रहा है, तो कपास को लेकर बड़ी योजना है सरकार। ये जो धार का जो बेल्ट है ये पूरा कपास का एरिया जाना जाता है और हमारे जो प्रधानमंत्री देश के वो दूरदृष्टि नेता हैं और उन्होंने ये पीएम पार्क, जो हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, वह भी कहीं न कहीं विकास को लेकर बहुत ज़्यादा ही जागृत रहते हैं और उन्होंने ही आज एक मध्य प्रदेश के अंदर नई शुरुआत की है जो पीएम पार्क के रूप में। वहाँ के जो किसान हैं उनके आय जो है उसमें स्रोत में वृद्धि होगी और निश्चित ही किसानों को इस योजना का बहुत लाभ मिलेगा। अच्छा, आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है तो आप किस तरह से बधाई देंगे? मैं बोलती हूँ प्रधानमंत्री जी, पहले तो आपको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक अनंत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें और दीर्घायु हो, तभी तो हमको उनका लाभ मिलेगा और विकास करते रहें। जिस तरह से हमारे मध्य प्रदेश में आपने बहुत सारे विकास किए हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी योजनाएं बहुत सारी हैं प्रधानमंत्री योजनाएं के, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे विकास होते रहें। अच्छा, आज मोदी आ रहे हैं, आप आधी आबादी महिलाओं को लेकर भी काफी कुछ बड़े कदम सरकार ने उठाए और खासकर इस इंडस्ट्री से क्या लाभ मिलने वाला? देश दुनिया में अपनी ख्याति फैलाए हुए हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, तो उनकी तो बात ही अलग है। उनके विषय में तो कुछ भी बोल पाना हमारे पास शब्द ही नहीं है, लेकिन फिर भी इतना कहूँगी कि महिलाओं को जितना लाभ माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी जी ने दिए हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी ने दिए हैं, उनके लिए तो जितनी तारीफ की जाए कम है। हर जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों को महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करा है, चाहे वो छोटी से छोटी सौगात हो या बड़ी से बड़ी। क्या लग रहा है आपको, खासकर आप लोग सब कृषक भी है, खेती को, जब खेती तो होती है लेकिन खेती का जो रॉ मटेरियल तैयार होता है, जैसे कच्चा कपास निकलता है वो अलग स्टेट में जाता है, अब यहीं तैयार होगा, फैब्रिक यहीं बनेगा, तो कैसा लाभ होगा? सबसे बड़ी बात तो क्या भाई साहब, सिर्फ अपन इसको कृषि की दृष्टि से ना देखते हुए सीधे सीधे 5 लाख लोगों के रोजगार की व्यवस्था भविष्य में यहाँ पर होगी। तो निश्चय ये केवल कृषि लाभ नहीं है, ऐसे अनेक युवा मध्य प्रदेश में, मतलब हमारे यशस्वी
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का प्रयास हैं और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो अपने नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ये एक मध्य प्रदेश को बहुत अनुपम सौगात है। जन्म दिवस के अवसर पर जैसा एक अपना तरीका है, नियति कि हम गिफ्ट देते हैं, पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मध्य प्रदेश को यह उपहार दिया है, तो मैं पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश की ओर से रिटर्न गिफ्ट मनोज जी मिलने जा रहा है मध्य प्रदेश को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर एक बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आप बातचीत को जारी रखिएगा।